लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। लोकसभा में पास हुआ वंदे मातरम बिल। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के मनुस्मृति वाले बयान पर हंगामा। भारतीय हॉकी टीम की भगवा जर्सी पर विवाद। पूर्व कप्तान रास्किन्हा बोले, नीला रंग हमारी पहचान। और सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन पर प्रतिबंध लगाने से किया इनकार। दिल्ली सरकार को घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज कराने के निर्देश। अब खबरें विस्तार से। वंदे मातरम बिल आज लोकसभा से भी पास हो गया है। इससे पहले यह बिल राज्यसभा से मंजूरी पा चुका था। अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। नए कानून के लागू होने के बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान जन गण मन जैसी कानूनी सुरक्षा मिलेगी। वंदे मातरम का अपमान करना, इसके गायन में बाधा डालना या किसी को इसे गाने से रोकना अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान होगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये विधेयक कानून बन जाएगा। वहीं राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि पिछले 10 साल में 152 पेपर लीक हुए, लेकिन एक भी दोषी को सजा नहीं मिली। सरकार युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है और शिक्षा पर पर्याप्त बजट नहीं दिया जा रहा। शैक्षणिक संस्थानों और पाठ्यक्रमों में आरएसएस की विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस दौरान उनके मनुस्मृति और कथित पाठ्यक्रम का जिक्र करते ही सदन में हंगामा हो गया। शूद्र के वेद पाठ सुनने पर शीशे और जस्ते से उनके कान भर दिए जाए। वेद के अक्षर का उच्चारण करने से वेद के अक्षर का उच्चारण करने पर उसकी जीभ काट ली जाए तथा वेद मंत्र धारण करने पर उसका शरीर काट डालना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मनुस्मृति हैज टू डू विद दिस बिल। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने खड़गे के बयान को तथ्यों से परे बताते हुए कहा कि इससे समाज में अशांति फैल सकती है। सभापति ने मनुस्मृति से जुड़े बयान को रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया, जबकि भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने खड़गे से अपने दावों के प्रमाण पेश करने की मांग की। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा एजेंसी बनाने का सुझाव 1992 में आया था, लेकिन इसे लागू करने का काम मोदी सरकार ने किया। यूपीए सरकार के समय भी एनटीए बनाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वो इस कदम के लिए सरकार की सराहना करे। The irony is that the first time the suggestion for setting up a national agency came way back in 1992, almost 33 years back. It was a Congress government at the center. A series of committees were formed, and in UPA 2 in 2010, again a very strong suggestion from one of the committees set up by them came to set up a national testing agency. I'm sure they will appreciate and be grateful and thank Prime Minister Modi that the unfinished task and unfinished agenda left by UPA is being completed and brought to conclusion. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विधानसभा में पारित एंटी पेपर लीक बिल का जिक्र करते हुए लोकसभा में पारित बिल को फेस सेविंग की कोशिश बताया है। जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि केवल सजा बढ़ाने से पेपर लीक की समस्या खत्म नहीं होगी। उनकी सरकार पहले ही आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना और संपत्ति जब्ती जैसे कड़े प्रावधान लागू कर चुकी थी। असली जरूरत परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने और पारदर्शिता बढ़ाने की है। हमें मिलाओ, मुझसे मिलाओ और पीसीजी में साजी जी मिलाओ। तो अभी वहीं जा रहे हैं, उनको टाइम दिया गया दोपहर का। तो आए सिर्फ ये इस काम के लिए हमारी इच्छा दिल तमन्ना है कि हम तो जिंदगी भर कांग्रेस में रहे थे। कांग्रेस हमारे दुख सुख में काम आई।
आकाश छूके में तो कमाल ही किया। नरेगा सोनिया गांधी जी मनमोहन सिंह लेके आए थे, उसमें तो कमाल ही किया। 3-3 लाख मजदूर लगते थे, 3-3 लाख मजदूर किसे कहते हैं भाषा। तो इतने काम हुए, अब सब काम ठप हो रहे हैं, लोग दुखी भी हैं। इस कहानी को मिलना चाहते थे कि कम से कम बाप पर विश्वास दिलाए। हम चले गए थे बाप पार्टी में, बाप पर हम आए आपके साथ में, क्योंकि आपकी कांग्रेस सरकार में अच्छे काम किए, फिर नरेगा चलाया था, फिर लोग सब सोनिया गांधी जी को। जंतर मंतर छात्र प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों, खासकर पैलेट गन से घायल बताए गए लोगों का इलाज दिल्ली सरकार कराएगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और संबंधित एजेंसियों को पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। हालांकि अदालत ने साफ किया कि विशेष परिस्थितियों में पुलिस पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकती है और फिलहाल इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। ये मामला 20 जुलाई को पेपर लीक के खिलाफ हुए संसद चलो प्रदर्शन से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल और घायल छात्रों के इलाज और मुआवजे की मांग की है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यदि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है तो इसकी अनुमति किसी सक्षम अधिकारी ने दी होगी। उन्होंने सवाल किया कि अगर एसडीएम ने अनुमति दी थी तो केंद्रीय गृह मंत्री ने अब तक उस फैसले को गलत क्यों नहीं बताया। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला परिसर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह के पास की जमीन मुस्लिम समुदाय को जुमे की नमाज के लिए आवंटित करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि हर शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। दोनों पक्ष आपसी सहमति से भविष्य में कोई वैकल्पिक स्थान भी तय कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खतरा नंबर 596 की जमीन को नमाज के लिए उपयुक्त माना, क्योंकि वहां अलग पहुंच मार्ग उपलब्ध है और ये विवादित परिसर के पास है। गौरतलब है कि इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला परिसर को वाग्देवी मंदिर माना था और परिसर में जुमे की नमाज की अनुमति देने वाले पुराने आदेश को रद्द कर दिया था। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें अगले महीने होने वाले FIH हॉकी वर्ल्ड कप में पारंपरिक नीली नहीं बल्कि भगवा रंग की जर्सी पहनकर उतरेंगी। हॉकी इंडिया ने नई जर्सी का अनावरण करते हुए कहा कि ये बदलाव खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ की सलाह पर किया गया है। संस्था के मुताबिक नीली जर्सी नीले सिंथेटिक टर्फ में घुल मिल जाती थी, जिससे खिलाड़ियों की विजिबिलिटी प्रभावित होती थी। तकनीकी कारणों के साथ साथ भगवा रंग को तिरंगे का हिस्सा और साहस, बलिदान और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बताते हुए चुना गया है। हालांकि पूर्व कप्तान वीरेंद्र दस्कुइन्हा ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारतीय हॉकी की पहचान हमेशा नीली जर्सी रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि देश की पहचान सत्य, अहिंसा और भाईचारे से जुड़ी है। भाजपा और RSS हर जगह भगवा रंग थोपने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली जिमखाना क्लब की जमीन विवाद मामले में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि सार्वजनिक परिसरों से बेदखली की वैधानिक प्रक्रिया पर अदालत रोक नहीं लगा सकती। केंद्र ने अदालत को बताया कि क्लब की 1928 की स्थायी लीज को 22 मई 2026 को नियमों के तहत समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद क्लब का परिसर पर कब्जा अधिकृत नहीं रहा और एस्टेट अफसर की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस पूरी तरह कानूनी है। सरकार का यह भी कहना है कि लीज समझौता केंद्र सरकार और दिल्ली जिमखाना क्लब के बीच था, इसलिए कोई व्यक्तिगत सदस्य सरकार के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। 38 साल के रहाणे ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि अब उनके लिए आगे बढ़ने का सही समय है। रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 T20 मुकाबले खेले। उनके करियर का सबसे यादगार पल 2020-21 ऑस्ट्रेलिया दौरा रहा, जब उनकी कप्तानी में भारत ने गाबा में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सीरीज 2-1 से अपने नाम की। रहाणे ने 2011 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था और 2023 में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।